हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर लॉ बडी। आज हम बीएसए के सेक्शन 142, 143, 144 एंड 145 को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। इस वीडियो में हम एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने वाले पर्सन की पोजीशन और कैरेक्टर विटनेस को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। ये सेक्शन जुडिशरी, लॉ स्कूल एग्जाम्स और मूट कोर्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन सब सेक्शंस को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 142 जो है ये सेक्शन विटनेस एग्जामिनेशन के 3 स्टेजेस बताता है। सब सेक्शन 1 बताता है कि जिस पार्टी ने विटनेस को कोर्ट में बुलाया है उस पार्टी द्वारा विटनेस से पूछे गए क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं। इसका पर्पस होता है कि कोर्ट के सामने अपना केस प्रूव करना। जैसे कि प्लेंटिफ ने राहुल को विटनेस बनाया, प्लेंटिफ का एडवोकेट राहुल से क्वेश्चंस पूछता है, ये एग्जामिनेशन इन चीफ है। फिर सबसेक्शन 2 बताता है कि उसके बाद अपोजिट पार्टी विटनेस से क्वेश्चंस पूछती है, इसे कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। इसका पर्पस होता है कि विटनेस की क्रेडिबिलिटी टेस्ट करना, स्टेटमेंट्स की ट्रूथफुलनेस चेक करना और कॉन्ट्राडिक्शंस निकालना। फॉर एग्जाम्पल, अब डिफेंडेंट का एडवोकेट राहुल से क्वेश्चंस पूछता है, ये क्रॉस एग्जामिनेशन है। फिर जो सबसेक्शन 3 है ये बात करता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद जिस पार्टी ने विटनेस को बुलाया था वो दोबारा विटनेस से क्वेश्चंस पूछ सकती है, इसे कहते हैं री एग्जामिनेशन। इसका पर्पस होता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में जो कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको क्लैरिफाई करना। जैसे कि क्रॉस एग्जामिनेशन में राहुल का आंसर कंफ्यूजिंग लगता है तो प्लेंटिफ का एडवोकेट क्लैरिफिकेशन के लिए दोबारा क्वेश्चंस पूछता है, ये री एग्जामिनेशन है। नेक्स्ट है सेक्शन 143। ये सेक्शन बताता है कि विटनेस एग्जामिनेशन किस सीक्वेंस में होगा। इसके 3 सब सेक्शंस हैं। सब सेक्शन 1 बताता है कि विटनेस का एग्जामिनेशन हमेशा इस ऑर्डर में होगा। स्टेप 1 है एग्जामिनेशन इन चीफ, फिर स्टेप 2 है क्रॉस एग्जामिनेशन एंड स्टेप 3 है री एग्जामिनेशन, अगर विटनेस को बुलाने वाली पार्टी चाहे। ठीक है। फिर जो सबसेक्शन 2 है ये बताता है एग्जामिनेशन इन चीफ सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। क्रॉस एग्जामिनेशन ये भी रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड होगा, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स तक लिमिटेड नहीं है जो चीफ एग्जामिनेशन में आए थे। ऑपोजिट पार्टी रेलेवेंट मैटर्स पर और भी क्वेश्चंस पूछ सकती है। जैसे कि चीफ एग्जामिनेशन में विटनेस सिर्फ एक्सीडेंट के बारे में बताता है, क्रॉस एग्जामिनेशन में उसे पूछा जाता है एक्सीडेंट के टाइम लाइटिंग कैसी थी, विटनेस कितने दूर था, उसकी आईसाइट ठीक है या नहीं। ये सब रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। फिर सबसेक्शन 3 जो है ये बताता है कि री एग्जामिनेशन का पर्पस सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन में उठाए गए मैटर्स को एक्सप्लेन करना है। नॉर्मली नए इश्यूज इंट्रोड्यूस नहीं किए जाते। हाँ, अगर कोर्ट परमिशन दे तो री एग्जामिनेशन में नया मैटर भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन उस सिचुएशन में अपोजिट पार्टी को उस नए मैटर पर दोबारा क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, री एग्जामिनेशन में एडवोकेट एक नया डॉक्यूमेंट डिस्कस करता है, कोर्ट परमिशन देती है, अब अपोजिट पार्टी उस नए डॉक्यूमेंट पर दोबारा क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है। फिर बात करते हैं सेक्शन 144 के बारे में। ये कहता है कि कभी कोर्ट किसी पर्सन को सिर्फ एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बुलाती है। सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर देने से वो पर्सन विटनेस नहीं बन जाता, इसलिए उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके लिए भी एक एक्सेप्शन है। अब ये एक्सेप्शन है कि अगर बाद में कोर्ट उस पर्सन को ऑफिशियली विटनेस बना देती है तब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, बैंक मैनेजर को सिर्फ अकाउंट स्टेटमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बुलाया गया, उसने डॉक्यूमेंट दे दिया, अभी उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा, लेकिन अगर कोर्ट उसे विटनेस के रूप में एग्जामिन करे तब क्रॉस एग्जामिनेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 145 के बारे में। ये बताता है कि अगर कोई विटनेस सिर्फ किसी पर्सन के गुड कैरेक्टर या बैड कैरेक्टर के बारे में एविडेंस देने आया है तो भी उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है और री एग्जामिनेशन भी हो सकता है। यानी कैरेक्टर विटनेस भी ऑर्डिनरी विटनेस की तरह एग्जामिनेशन प्रोसेस से गुजरेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्यूज्ड के फेवर में एक विटनेस कहता है कि एक्यूज्ड बहुत ऑनेस्ट और पीसफुल पर्सन है। ऑपोजिट पार्टी उस विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है और जरूरत पड़ने पर री एग्जामिनेशन भी होगी। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।